फ्रेंड, कैसे हो आप? जयमा टैरो में आपका स्वागत है। जयमा टैरो आपका अपना टैरो। आज की रीडिंग का टॉपिक है थर्सडे स्पेशल। जी हाँ, साईं बाबा जी के दिव्य संदेश। ये संदेश आप में से कोई भी देख सकता है और कभी भी देख सकता है। देखते हैं साईं बाबा जी आपको दिव्य संदेश में क्या गाइडेंस देते हैं। गाइस, अगर आपका ध्यान कहीं और किसी और गॉड की तरफ है, किसी एंजल की तरफ है, किसी यूनिवर्स की तरह है, तो आप इस संदेश को, इन मैसेजेस को आप उस भगवान को, डिवाइन को याद करके देख सकते हैं, क्योंकि ईश्वर एक है, नाम अनेक है। तो आज है हमारी थर्सडे रीडिंग साईं बाबा जी के दिव्य संदेश। सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, बाबा डोर हत्थों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी, साइया डोर हत्थों छड्डी ना मैं लुट्टी जावांगी। जी हाँ, डिवाइन अगर हमारा हाथ पकड़ लेता है तो हमें गलत करते वक्त कुछ हमारे से गलत नहीं होता। जब भी हम गलत करते हैं, जब हमारे से गलत होता है, तो उस चीज़ का हमें आभास हो जाता है। चलिए देखते हैं आज आपके लिए क्या दिव्य संदेश में है। ओम साईं राम। बाबा जी कह रहे हैं, आप अकेले नहीं हो, आपके साथ आपका डिवाइन है, आप, मैं हूँ। हर सिचुएशन में, हर समय में मैं आपके साथ हूँ। जब भी आप कभी परेशान होते हो, दुखी होते हो, तो आपको लगता है मैं अकेला हूँ, क्योंकि उस टाइम दुखी इंसान का सब लोग साथ छोड़ते हैं, लेकिन डिवाइन साथ नहीं छोड़ता, साईं बाबा जी साथ नहीं छोड़ते। तो बाबा जी कहते हैं हर सिचुएशन में आपके साथ हूँ, इसलिए प्लीज़ अपने आप को अकेला मत समझिए। ओम साईं राम। हारमोनी। बाबा जी कहते हैं अपनी चीज़ों को बैलेंस बनाइए, अपने माइंड को, बॉडी को। आपका जो माइंड और बॉडी है, एक सोल, अच्छी सोल है। चीज़ों को बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, चीज़ों में बैलेंस लाइए। ओम साईं राम। बाबा जी कह रहे हैं अगर आपके पास दुख है, परेशानियां हैं, तो डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स ये कह रहे हैं आप दुखी मत होइए, ये आपके कर्मा की क्लींजिंग हो रही है, यानी कि जो बैड कर्मा है वो रिमूव हो रहे हैं आपके। जब ये कर्मा क्लींस हो जाएंगे तो चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से वर्क करेंगी। जैसे हंसते हंसते अच्छे समय को व्यतीत करते हो, वैसे ही नॉर्मल वे पे इस समय को भी समझो। खुशियाँ और गम दोनों ज़िंदगी का हिस्सा है। ये नहीं कि खुशियों के टाइम पे खुश हो गए और दुख के टाइम पे इतने दुखी हो गए कि हिम्मत ही छोड़ दी। रीड द होली बुक। बाबा जी कह रहे हैं, साईं बाबा जी कह रहे हैं कुछ सवालों के आपको जवाब नहीं मिल रहे। आप सोचते हो कि वो चीज़ें ऐसी क्या है जिनके रिप्लाई नहीं मिल रहे। अपने मन ही मन से ये क्वेश्चन करते हो और आपको रिप्लाई नहीं मिलता, तो आप क्या है, होली बुक्स पढ़ें, यानी कि धार्मिक किताबें पढ़ें। जब हम धार्मिक किताबें आप पढ़ोगे तो आप डिवाइन के साथ कनेक्ट होंगे, आपकी अवेकनिंग होगी। तो जो सवालों के जवाब आपको अभी तक नहीं मिले वो कुदरती आपको मिल जाएंगे, क्योंकि डिवाइन की जो बुक्स होती है ना, उसमें ज्ञान इतना होता है, तो आपका माइंड जो है अपने आप काम करने लगेगा। बुक इज़ लाइफ। बुक इज़ लाइफ। ओम साईं राम। बाबा जी कह रहे हैं ज़िंदगी जो है एक चैप्टर की तरह है, एक ख़त्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। इसको हम ये नहीं कह सकते
हर समय एक जैसा रिश्ता नहीं रहता, एक जैसी चीज़ें नहीं रहती। चैप्टर ख़त्म होता है तो नई चीज़ें शुरू हो जाती है। तो बात बात पे बुरा चैप्टर जब आता है, कोई ख़राब चैप्टर आता है, तो वो टाइम जो है बहुत टफ होता है। तो इसलिए ये मत सोचा करिए कि ज़िंदगी नहीं रुक गई। लाइफ में बहुत कुछ है। जैसे ही यहाँ कर्मा क्लींस होंगे, ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और नया चैप्टर शुरू हो जाएगा। ओम साई राम। ये कार्ड साईं बाबा जी का बहुत बढ़िया। ओम साई राम। कट, क्लियर, कैंसल। ये क्या है? कोई पेंसिल नहीं है गाइस। कट, क्लियर, कैंसल। बाबा जी कह रहे हैं जो यादें आपको अपसेट करती है, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बाधा डाल रही है, और जिन यादों की वजह से आप हर एक से बुरा बन रहे हो, मतलब परेशानियां ही परेशानियां हैं, तो आप उसको कट, क्लियर, कैंसिल कर दें। भले ही वो कितनी भी प्यारी यादें हो, कुछ समय के लिए उसको स्टॉप कर दें। जब आपकी अवेकनिंग हो जाएगी, जिन चीज़ों को देख के आप दुखी होते हो सोच के, धीरे धीरे उनकी पावर आपको समझ आएगी और आप समझ जाओगे कि इनको कट, क्लियर, कैंसिल करके मैंने अच्छा ही करा है। ये 3C लिखा हुआ है, कट, क्लियर, कैंसिल। कहा जाता है अगर हाथ का कोई फिंगर्स भी खराब होती है तो उसकी वजह से सारा हाथ काटना पड़े, इससे पहले एक फिंगर्स कटवानी पड़ जाती है, बॉडी का कोई पार्ट हो। इसलिए ज़िंदगी रुकती नहीं है। आप उन चीज़ों को कट, क्लियर कर दो जो आपकी लाइफ में बाधा डाल रही है। इग्नोर। ओम साई राम। उन चीज़ों की तरफ ध्यान मत दो जो चीज़ें आपको पेन देती है, आपकी लाइफ में बाधा डालती है। जो लोग बातें करते हैं उसकी वजह से आप परेशान होते हो, उनसे पेन होता है, आपका दिल दुखता है। उन चीज़ों को छोड़ दो, इग्नोर कर दो। बाबा जी पिछले कार्ड में भी यही कह रहे थे, अब भी यही कह रहे हैं कि ख़राब चीज़ों को इग्नोर कर दो, कट, क्लियर, कैंसिल कर दो। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है, अगर कोई पास में बैठा है, हमें लगा बुझा के कोई बातें कर रहा है, तो इग्नोर कर दो, क्योंकि हम उसको जवाब नहीं दे सकते जब अगला फेस टू फेस नहीं हमें बात कर रहा। आपको पेन हो रहा है, इग्नोर कर दो, भूल जाओ, और खुद ही बात करनी उससे कम कर दो, अपने आप अगला समझ आएगा। ओम साई राम। डिवाइन टाइमिंग, हैप्पी एंडिंग। अंत भला तो सब भला। बाबा जी कहते हैं आप दुखी मत हो, आप दुखी मत हो। अभी आपका जो काम आपके रुके हुए हैं, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन टाइम आएगा, ईश्वर का जब टाइम आएगा, जो चीज़ें आपकी स्टॉप हुई है, चाहे वो रिश्ता, चाहे कैरियर, चाहे जॉब, वो तब सही हो जाएंगे। इस टाइम जो है आपका बुरा समय चल रहा है, तो आपको लगता है कि ये चीज़ें कभी वर्क नहीं करेगी, कभी जॉब नहीं मिलेगी, कभी सरकारी जॉब का नंबर नहीं आएगा। पर ऐसा नहीं है। जब डिवाइन टाइमिंग आता है तो अच्छी अच्छी चीज़ें, कहते ना, गड़ा हुआ खजाना भी मिल जाता है। तो आपके साथ भी यही होगा, लेकिन आपको सब्र रखना होगा, होपलेस नहीं होना, अपने डिस्टर्ब नहीं होना, क्योंकि डिस्टर्ब और होपलेस होने से आपकी जो चीज़ें हैं, आपके जो अच्छे रास्ते होते हैं वो ब्लॉक होते हैं, ब्लॉकेज आती है उन चीज़ों में जो चीज़ें आपको चाहिए। इसलिए डिवाइन टाइम आने पर आपकी सब चीज़ें सही हो जाएगी। तो ये थे साईं बाबा जी के दिव्य संदेश। अगर आपको पसंद आए हो, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी, जो बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन आपने ज़रूर प्रेस करनी है ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आपके फ़ोन पर। अभी तक के लिए इतना ही। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। जय माता दी और ओम साई राम।